हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में श्री सिद्धि माँ जो नीम करौरी महाराज जी की पहली शिष्य थी और उन्होंने कैंची धाम का बाबा जी के बाद पूरा कार्यभार संभाला और बाबा जी के सभी दैविक कार्य किए। जानिए सिद्धि माँ की पूरी कहानी। जब बाबा जी बचपन में उनको पहली बार मिलने उनके पिताजी की दुकान पर गए, उसके बाद महाराज जी और उनकी मुलाकात कब हुई और कैसे बनी वो कैंची धाम की कार्यकर्ता और नीम करौरी महाराज जी की सबसे बड़ी और पहली शिष्य, जानना चाहते हैं सिद्धि माँ की बचपन की कहानी और वह कैंची धाम में कैसे आई, क्या हुआ था। पूरी जानकारी मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि नीम करौरी महाराज जी और कैंची धाम से जुड़ी सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहली बार सिद्धि माँ और नीम करौरी महाराज जी पहली बार अल्मोड़ा में मिले थे जब सिद्धि माँ सिर्फ 7 साल की थी। महाराज जी उनके पिता की दुकान पर आए थे और सिद्धि माँ को आशीर्वाद दिया था। उसके बाद सिद्धि माँ कब मिली, जानिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब सिद्धि माँ छोटी थी तब माँ के घर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में एक वृद्ध माई रहा करती थी। उनका नाम कौशल्या था। माँ उन्हें अम्मा कह के पुकारती थी। माँ उनके प्रति अपार स्नेह था, जो शायद किसी पूर्ण जन्म का संबंध ही रहा होगा। कौशल्या अम्मा का संसार में कोई नहीं था। उनके पास केवल एक गाय थी, जिसका दूध बेचकर वह अपना जीवन यापन करती थी। वहाँ नित्य जंगल में सूखी लकड़ी इकट्ठा करके लाती और मिट्टी के चूल्हे में अपना भोजन बनाती थी। रोज इसी तरह वह कार्य करती थी। वहाँ सिद्धि माँ सीधा स्कूल से लौटने के बाद रोजाना माँ कौशल्या के पास जाती थी। कभी कभी वह रात को भी कौशल्या माँ के घर ही सो जाती थी। कौशल्या माँ से उनका बहुत प्रेम था। वह उनके द्वारा बनाया गया भोजन बड़े प्रेम से ग्रहण करती थी। अम्मा के पास बिस्तर के नाम पर सिर्फ 2 खुरदरे काले कंबल थे, जिनमें से एक मिट्टी के फर्श पर बिछाकर वह सोती थी और दूसरा एक ओढ़ने के काम में लाया करती थी। बाद में कौशल्या माँ के यही काले कंबल माँ के जीवन का हिस्सा बन गए। माँ आजीवन काले कंबल पर ही शयन करती थी। माँ का आसन यही था। यहाँ तक कि आश्रमों में भी माँ हमेशा इस कंबलों का आसन तय किया करती थी। काला कंबल ही हुआ करता था। कई वर्षों बाद एक बार अल्मोड़ा से होकर गुजरते हुए माँ ने धारानौला की तरफ पहाड़ियों की ढलान की ओर संकेत करते हुए बताया कि बचपन में ही इन पहाड़ियों में कौशल्या अम्मा के साथ गाय के लिए घास काटने, लकड़ी बटोरने जाया करती थी। कौशल्या माँ और श्री सिद्धि माँ का स्नेह प्रेम बहुत ज़्यादा था। आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यह प्रमाण तब मिला जब सिद्धि माँ का विवाह हो चुका था। बहुत सालों बाद एक दिन माँ नैनीताल में रहती थी। उनका ससुराल नैनीताल था और कुछ दिनों के लिए वह अपनी माता जी के पास आई हुई थी। अल्मोड़ा आई हुई थी। अल्मोड़ा के पास उनको अचानक से एक दिन नैनीताल वापस बुलाने के लिए आवश्यक संदेश मिला। उस दिन शनिवार था और मायके से वापस जाने के लिए शनिवार का दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन उस संदेश की गंभीरता से ही कुछ ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी माँ को विवश होकर शनिवार के दिन यात्रा करनी पड़ी। जब कौशल्या अम्मा को इस बात का पता चला तो उन्हें विश्वास हो गया कि माँ के जीवन में कोई अनहोनी घटित हुई है। इस पीड़ा
को कौशल्या माँ सहन न कर पाई और उनकी उस दिन अपना शरीर त्याग दिया। 1990 में जब माँ गया की तीर्थ यात्रा पर गई थी, तब उन्होंने अपने आध्यात्मिक नियमों की सीमा से आगे बढ़कर स्वयं फल्गु नदी के तट पर कौशल्या अम्मा का श्राद्ध किया था। वह कौशल्या माँ से बहुत प्रेम करती थी। उनका प्रेम अटूट था। वर्ष 1994 में जब वह 16 साल की थी, उनका विवाह नैनीताल के एक प्रसिद्ध वकील श्री तुकाराम शाह के साथ हुआ था, जो कि नैनीताल के तल्लीताल में एक बड़े संयुक्त परिवार में रहा करते थे। विवाह के बाद माँ सुचारू रूप से अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने लगी। साथ ही साथ धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति आस्था दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन जब सुबह नैनीताल नगरी के निवासियों को यह समाचार मिला कि नीम करौरी महाराज जी स्थानीय व्यापारी श्री राम शाह के घर पधार रहे हैं, यानी कि श्री सिद्धि माँ जी के ससुराल में पधार रहे हैं। माँ के परिवारों की महिलाएं ने यह निश्चय किया वह सभी भी उनके दर्शन के लिए जाएंगी। माँ भी उनके साथ महाराज जी के दर्शन के लिए गई। परंपरा के अनुसार उस दिन परिवार की सभी कन्याएं और नवविवाहित वधुएं स्वयं एवं मर्यादा का पालन किया करती थी। शायद इसीलिए माँ उस कक्ष में सबसे पीछे बैठ गई थी। श्री राम शाह के घर में महाराज जी भक्तों के बड़े समूह से घिरे बैठे थे। माँ को सबसे पीछे बैठा देखकर उन्होंने माँ को आगे आने को कहा। माँ ने महाराज जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस भरी सभा में महाराज जी ने तुरंत माँ को गुण अनंत निहित साधना और विशद वर्णन करते हुए कहा कि माँ की हर श्वास में निरंतर राम नाम का प्रवाह होता है। माँ हमेशा राम नाम जाप करती हैं। श्री माँ के उच्च आध्यात्मिक स्थिति के बारे में बताते हुए महाराज जी ने कहा कि श्री माँ का जीवन कमल के फूल की तरह है, जो जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त होता ही रहता है। इसके बाद महाराज जी ने एक अचंभित कर देने वाली भविष्यवाणी कर डाली। कुछ ऊंचे स्वर में महाराज जी ने कहा, वह वृंदावन में श्री सिद्धि माँ के लिए एक कुटी बनवाएंगे। वहां पर उपस्थित सभी लोग महाराज जी की इस अटपटी सी बात को सुनकर उसे सांसारिक जीवन का त्याग करने उच्च आध्यात्मिक यात्रा का कोई संकेत समझा। दूसरी ओर कुछ लोग श्री माँ के भविष्य की अनिश्चितता का चिंतन भी हो गया। 1947 में नैनीताल में इंडिया होटल की स्थापना हुई। माँ अपने परिवार के साथ होटल के ठीक ऊपर स्थित नए आवास गीता भवन में रहने लगी। बहुत जल्द ही गीता भवन नैनीताल की महिलाओं के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। माँ के छोटे से मंदिर में दैनिक पूजा, सुबह शाम आरती और अतिक रामायण का निरंतर पाठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उपस्थित प्रत्येक पूर्णिमा के दिन कीर्तन भजन, साथ साथ हरिला, मकर संक्रांति, शिवरात्रि आदि अनेक पर्वों पर यथाविधि पूजन हुआ था। इस भक्तिमय वातावरण का प्रभाव पूरे नैनीताल पर पड़ने लगा। नैना देवी मंदिर के निकट स्थित गोवर्धन हॉल में संत महात्माओं के सत्संग हुआ करते थे। माँ अक्सर हरिदास बाबा, आनंदमयी माँ, स्वामी विवेकानंद जी जैसे कई विख्यात संतों के प्रवचन सुनने जाया करती थी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए उन दिनों यात्रा से पहले गीता भवन जाकर श्री सिद्धि माँ के दर्शन करने की एक प्रथा सी बन गई थी। वह सबसे पहले श्री सिद्धि माँ के दर्शन के लिए जाते थे और गीता भवन में ही प्रसाद ग्रहण करते थे। श्री माँ उनकी इस कठिन यात्रा के लिए कंबल, गर्म ऊनी स्वेटर, टोपी इत्यादि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराती थी। 1952 में जब नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर हनुमानगढ़ मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब महाराज जी भी नैनीताल आने लगे थे।
कभी कभी महाराज जी इंडिया होटल जाकर श्री सिद्धि माँ के दर्शन देते थे उनको दर्शन देते थे। जब महाराज जी हनुमानगढ़ में होते थे तो माँ नैनीताल से पैदल चलकर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ जाती थी। जब माँ महाराज जी के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ जाती थी, वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा और शांत होता था। कई बार महाराज जी माँ से भजन सुनाने को कहा करते थे। माँ बताती हैं महाराज जी के 2 प्रिय भजन थे, हो निर्वाकार तथापि तुम, और दूसरा सुमिरन कर ले मेरे मन्ना। माँ अपने गंभीर और मधुर स्वरों में महाराज जी को भजन सुनाया करती थी। माँ की आंखें बंद होती थी और महाराज जी की आंखों से आंसू बह रहे होते थे। समय बीतने के साथ ही माँ और उनका परिवार महाराज जी के साथ भारत के विभिन्न मंदिरों एवं तीर्थ स्थानों की यात्रा पर जाने लगा। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी, प्रयागराज और भी अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा के दौरान अधिकांश सबसे ठहरने की व्यवस्था धर्मशाला में ही की जाती थी। श्री सिद्धि माँ अपने पूरे परिवार के साथ महाराज जी के साथ धर्म यात्रा करती थी, तीर्थ स्थानों पर जाती थी। और कुछ समय बाद 1962 में तुलाराम जी का देहांत हो गया। इस घटना के बाद महाराज जी ने जीवंती माँ, जो श्री सिद्धि माँ के साथ रहीं गीता भवन में, महाराज जी ने जीवंती माँ को गीता भवन में श्री माँ के साथ रहने का आदेश दे दिया। इसके बाद 1 वर्ष बाद माँ अपने गृहस्थ जीवन को सदा के लिए परित्याग कर जीवंती माँ के साथ कैचीधाम आश्रम आ गई। अब हम जानेंगे कि महाराज जी ने सिद्धि माँ को कैचीधाम का पहला परिचय कब दिया। 60 के दशक के प्रारंभ की बात है। माँ महाराज जी के साथ शीतला खेत जा रही थी। तभी राधनी खेत पहुंचने पर टेलीफोन द्वारा समाचार मिला कि माँ के परिवार में किसी निकट संबंधी का देहांत हो गया है। तब महाराज जी ने माँ को तुरंत नैनीताल वापस लौटने जाने का आदेश दे दिया। वापस लौटते हुए रास्ते में एक नदी के किनारे एक घने जंगल के पास गाड़ी रुकवाकर महाराज स्वयं उतर गए। माँ ने महाराज का हाथ पकड़कर उन्हें नदी पार कराई। नदी के उस पार जंगल में उतीस के एक पेड़ के नीचे एक वृहद पाषाण शिला थी। महाराज उस शिला पर बैठ गए और श्री सिद्धि माँ जी से कहा कि उन्हें लौटने पर उन्हें यहीं मिलेंगे। वहाँ से वापस आते हुए माँ ने एक स्थानीय व्यक्ति से उस जगह का नाम पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कैंची। यही माँ का कैंची से पहला परिचय था, जो बाद में उनके जीवन की कर्म भूमि बना। उन दिनों कैंची का जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। जंगली जानवरों में मुख्य रूप से तेंदुए, सेही और भौंकने वाले हिरण यहाँ का बसेरा बनाए रहते थे और इनके भय से ग्रामीण लोग दिन में भी यहाँ जाने से डरते थे। पहाड़ों से निकलकर जंगलों के किनारे किनारे शिप्रा नदी बहती रहती थी। नदी के दूसरी ओर एक स्लेट की छतों वाले पत्थरों की दीवार और मिट्टी के लिपे हुए बड़े साधारण कुछ घर हुआ करते थे। जिन चट्टानों पर महाराज जी उस दिन बैठते थे उसे कैची धाम में अब महाराज जी की शिला के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा महाराज जी के विग्रह के पीछे जहाँ जाने नहीं दिया जाता, 15 जून को ही वहाँ से आप प्रसाद लेकर निकलते हैं। वहाँ पर एक शिला है जहाँ महाराज जी उस शिला पर बैठा करते थे। इस शिला को महाराज जी की शिला के नाम से ही जाना जाता है। यह जगह आज हम सबके लिए एक पवित्र प्रार्थना स्थल है। माँ प्रतिदिन प्रातःकाल शिला पर जाकर प्रणाम करती थी और अपनी आंखें बंद करके कुछ पल के लिए आंखें बंद करके मौन हो जाया करती थी।
और माँ के भक्तों द्वारा पूछने पर माँ बताती थी कि उन्हें इस शिला पर श्री बद्रीनाथ जी, श्री जगन्नाथ जी, द्वारकाधीश जी और रामनाथ स्वामी, इन सभी के दर्शन मुझे यहाँ पर होते हैं। यह भी एक अद्भुत संयोग की बात है। कैची धाम में शिप्रा नदी उल्टी दिशा में बहती है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए महाराज जी ने इसे उत्तर वाहिनी गंगा के नाम दिया। यह थी श्री माता जी की कैची धाम में पहली प्रवेश कथा। आगे जानिए श्री सिद्धि माँ और नीम करौरी महाराज जी की कहानी। जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।